अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, ऑल्ट कॉइन्स जो हैं आपके वो बहुत डाउन हुए हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो जो आपके मीम कॉइन्स हैं लाइक ब्रेट है, AI16Z है, नॉट कॉइन है, पिंगो, टर्बो, बेरा, इजन, ये जितने भी आपके ये कॉइन्स हैं सारे, ये सारे के सारे भाई 12-12, 15-15%, 20-20% गिरे हुए हैं। प्रॉब्लम क्या बनी है? परसों से आपकी मार्केट गिरना शुरू की है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अभी फ़िलहाल जो मार्केट गिरी है इस टाइम पे, चाइना ने परसों एक न्यूज़ चाइना की तरफ से आई है क्रिप्टो करेंसी को बैन करें। क्यों जी? डॉलर इम्पावर हो रहा है, हमारा जो युआन है वो डाउन जाता जा रहा है। ठीक है, कि लोग जो है वो क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड कर रहे हैं डॉलर के अंदर। सेकंड, हमारे पास कल का जो एक ट्रंप की सोशल पोस्ट है, आप लोगों को दिखाना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि मार्केट आपकी रात को जो गिरी है उसके पीछे रीज़न जो है, यहाँ पर हमारे पास एक पोस्ट है जिसमें टैरिफ्स अगेन एंड अगेन टैरिफ्स की बात हो रही है। टैरिफ्स की बात होगी 12 घंटे पहले। इट्स माय ग्रेट ऑनर टू रेज द टैरिफ्स ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम 25% टू 50%, effective Wednesday, June 4th. Our steel and aluminum industries are coming back like never before. This will be yet another big jolt of great news for our wonderful steel and aluminum workers. Make America great again. ये बार बार जो टैक्स और टैरिफ्स लगते जा रहे हैं चीज़ों के ऊपर, यही मार्केट को तबाह करते जा रहे हैं, यही मार्केट को नीचे लेके जाते जा रहे हैं। इसके अलावा एक जो अच्छी चीज़ है, हाउसिंग मार्केट चीफ सेंड्स ब्लंट मैसेज ऑन फेड इंटरेस्ट रेट कट्स। 27 मई को इन्होंने ट्वीट किया है कि जनाब इंटरेस्ट रेट जो हैं वो कट किए जाएं एज सुन एज पॉसिबल। इन्फ्लेशन जो है वो अंडर कंट्रोल है, तो इंटरेस्ट रेट कट क्यों नहीं किए जा रहे? ठीक है, अब लेट्स सी नेक्स्ट जो मीटिंग होती है उस पर क्या होता है। अभी ये जो हमारी वीडियो है स्पेसिफिक ये है इथीरियम पे और अदर ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर। ऑल्ट कॉइन्स हमारे डाउन है। अब आप देखते हैं कि बीटीसी नीचे आया। बीटीसी को आप लोगों ने देखा दिसंबर से डाउन आने लगा। 1,09,000 का हाई लगा के बीटीसी वापस आया 77,000 पे, और 77,000 से वापस बीटीसी तो 1,12,000 पे पहुंच गया। लेकिन दिसंबर 6 के बाद जो ऑल्ट कॉइन्स बीटीसी के साथ गिरना शुरू हुए थे वो वहीं के वहीं पड़े, वो तो ऊपर गए नहीं। ऑल्ट कॉइन्स तो आपके ऊपर गए ही नहीं है। अब होता क्या है कि बीटीसी के अंदर जब पैसा जा रहा है तो बीटीसी में ही पैसा जा रहा है। ये चीज लाजमी तौर पर जहन में रखें कि मार्केट में से पैसा अगर निकल रहा है तो सारी मार्केट से निकल रहा है। अगर वापस पैसा आने लग गया है तो सबसे पहले बीटीसी में ही आएगा, सारे का सारा पैसा बीटीसी में आएगा। उसके बाद बीटीसी में से प्रॉफिट टेकिंग की जाएगी, फिर एथीरियम में जाएगा, फिर उसके बाद आपके बिग कैप्स जितने भी ऑल्ट्स हैं उसमें जाएगा, फिर उसके बाद आपके ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा जाएगा। ये पैसे का एक सर्कल है, 4 वेव्स के अंदर पैसा डिवाइड होता है और पैसा इस तरह से मूव करता है और वहां से जाके फिर प्रॉफिट टेकिंग होती है, देन फिर पैसा सर्कुलेट करता हुआ बीटीसी के अंदर जाता है। इस चीज को आप लोगों ने लाजमी तौर पर मद्देनजर रखना है। एक यहां पर चीज मैं जो शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ जरूरी, बीटीसी की प्राइस, बीटीसी यूएसडीटी, इसको हम ओपन कर लेते हैं और मैं आप लोगों को जो दिखाना चाह रहा हूं कि बीटीसी के अंदर क्या बन रहा है, आप लोग इस चीज को लेके परेशान हो जाएंगे और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि नेक्स्ट बीटीसी जो है वो आप किस जगह पे देख रहे हैं। इसको आप लोगों ने लाजमी कंसिडर करना है, लाजमी कंसिडर करना है कि नेक्स्ट आप बीटीसी को क्या देख रहे हैं। अगर मैं यहां पर चला जाता हूं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे सिनेरियो आप लोगों ने देखना है। यहां पर आप लोगों ने सिनेरियो देखना है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं। ये सेकंड, ये सबको दिखाई दे गया। पहली बार हमने देखा मार्केट यहां पे आई है, इसके बाद ऊपर जाकर लिक्विडिटी, मार्केट ने एक बुल ट्रैप दिया और उसके बाद आपकी बियर मार्केट स्टार्ट हो गई और बियर मार्केट आपकी यहां तक नीचे आई है। ठीक है, ऑलमोस्ट आपकी जो मार्केट है बीटीसी की, ये नीचे आई हमारे पास 75%। ठीक है, अब हमने देखना है कि अगर यहां से बीटीसी की प्राइस नीचे जाती है तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल कौन सा होगा? 61,000 का। तो क्या ये बियर मार्केट स्टार्ट होने वाली है? बियर मार्केट स्टार्ट होने वाली है, इस चीज को आप लोगों ने लाजमी तौर पे देखना है और मुझे आप लोगों ने बताना है इस चीज को कमेंट में। और देन उसके बाद अगली वीडियो में बीटीसी के जो वीडियो होगी, जो स्पेसिफिक बीटीसी की वीडियो आती है, उसके अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि यहां से बीटीसी क्या नीचे जाएगा
ये फिर बुल ट्रैप है या बियर्स को ट्रैप किया जा रहा है, ये चीजें आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो है ऑल्ट कॉइन्स और इथीरियम। इथीरियम को अगर आप देखते हैं तो इथीरियम हमारे पास यहाँ पर इस पैटर्न के अंदर मौजूद है। अपर साइड पे हमारे पास इक्वल रिजेक्शन है यहां पे करके, और डाउन साइड पे हमारे पास हायर लोज हैं, हायर लोज। अभी आज आपकी जो मार्केट में बीटी आपकी जो इथीरियम की प्राइस है वो चल रही है ऑलमोस्ट अभी 2519 के पास। इथीरियम नीचे आया हमारे पास, ये ब्लू जोन को आके टच किया 2476 को, यहाँ पे आके टच किया है, और हमारे पास लो था 2475। इसको टेस्ट करने के बाद वापस चला गया आज ही के दिन में, और यहाँ पर हमारे पास एक हैमर कैंडल बन रही है। आज की डेली क्लोजिंग कहाँ पे होती है, लेट्स सी कि मार्केट में आज की डेली क्लोजिंग कहाँ पे होती है। अगर ये हायर लो बनता है, पॉसिबली मार्केट अगेन जाके टेस्ट करेगी इसी एरिया को, फिर यहाँ से वापस अपर साइड पे निकल जाएगी। अब ये जो हमारे पास ब्लू एरिया है, ये ब्लू एरिया हमारे पास कितना अहमियत का हामिल है, ये आप लोग पीछे आके देखेंगे। ये हमारे पास ब्लू लाइन है, रिजेक्शन है। अब आप लोगों ने सिर्फ मार्क करते जाना है, रिजेक्शन है यहाँ पे फिर रिजेक्शन है, यहाँ पे फिर रिजेक्शन है। इस एरिया को ब्रेक नहीं करने दे रही मार्केट, ऊपर नहीं जाने दे रही। यहाँ पे फिर आपकी रिजेक्शन आ गई, यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे रिजेक्शन है। अब यहाँ पर फिर आपके पास सपोर्ट आ गई, ये फिर आपके पास 2 कैंडल्स में रिजेक्शन आ गई। मजीद पीछे आ जाए यहाँ पे आके, ये फिर आपके पास एक तगड़ी सपोर्ट है, यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे सपोर्ट और रिजेक्शन है। यानी ये जो हमारे पास एक ब्लू एरिया है, ये ब्लू एरिया हमारे पास एक मेजर SNR लेवल है इथीरियम के चार्ट पे। इथीरियम के चार्ट पे ये हमारे पास एक मेजर SNR लेवल है, जिस लेवल पे इस टाइम पे आपकी जो इथीरियम की प्राइस है ये रुकी हुई है यहाँ पर, और हायर लो दे रही है। हायर लो देने के बाद यहाँ से अगर मार्केट आपकी वापस बाउंस होती है अगेन अप साइड पे, तो पॉसिबली इस बार ये इसे ब्रेक करके एक न्यू ऑल टाइम हाई जनरेट करेगी। यानी ये जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर चली जाएगी। हमारे पास अगली रिजेक्शन होगी 3200 से लेके 3300 और 3400 का एरिया। 3200 से लेकर 3400 के एरिया के अंदर हमारे पास नेक्स्ट कमिंग मंथ में मार्केट चली जाएगी। अब हमारे पास मंथली क्लोजिंग है, आज के महीने की क्लोजिंग है। यहां पर अगर आप देखते हैं तो चाइना की तरफ से न्यूज, क्रिप्टो को बैन किया जा रहा है, ट्रंप की तरफ से अगेन वही टैरिफ्स वाला मसला, और मंथली वॉलेटिलिटी। मार्केट आपकी मंथली क्लोजिंग पे है, तो ऑफ कोर्स मंथली वॉलेटाइल तो करना है मार्केट को। ये आपके पास मंथली क्लोजिंग आ रही है, ये रही आपकी मंथली क्लोजिंग। यहां पर भी आपकी मंथली कैंडल है, यहां पर भी ये भी आपकी मंथली कैंडल है, ठीक है। ये आपकी क्लोज हुई, सेम सिनेरियो ये बन रहा है। जो सीन आप यहां पर ये वाला देख रहे हैं, सेम यही सीन आपका यहां पे बन रहा है। और सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्ट्स आ रही हैं कि मार्केट सेम 2021 वाला बिहेवियर अपनाए हुए, और यहां से मार्केट आपकी ऑफ कोर्स नीचे जाएगी, ठीक है। यहां से नीचे गई है, तो यहां से भी मार्केट को दोबारा देखा जा रहा है कि मार्केट ने यहां से नीचे आना है 61,000 की तरफ, और ये एक होगी बियर मार्केट, और इसके बाद मार्केट आपकी ऊपर जाना शुरू होगी। इसके बारे में आपका जो ख्याल है, आप लोगों ने ये कमेंट में राय का इजहार करना है, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ अपनी थॉट्स शेयर करूंगा कि मेरे ख्याल के मुताबिक नेक्स्ट मार्केट ने क्या करना है। अभी सिनेरियो जो बना हुआ है वो तो 2021 का सेम बना हुआ है। इथीरियम मैंने आप लोगों को बता दिया, इथीरियम इस सपोर्ट पे, सपोर्ट को होल्ड कर लेता है इथीरियम, आपका ऊपर चला जाएगा। अगर इस सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाता तो हमारे पास एक तगड़ी सपोर्ट बनेगी 2200 के करीब। 2100 से लेके 2200 के दरमियान हमारे पास एक तगड़ी सपोर्ट बनेगी, ये वाला एरिया यहां पे, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास एरिया है, इस एरिया में हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट बनेगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास आ गई जी बीटीसी की डोमिनेंस। बीटीसी की डोमिनेंस को देख लेते हैं। ये हमारे पास बीटीसी की डोमिनेंस आ गई है। मैं इसे 1 डे पे लेके जाता हूं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो हमारे पास बीटीसी की जो डोमिनेंस है ये अप साइड पे जा रही है, ठीक है। इधर हमारे पास हैमर कैंडल बनी, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी है, देन अगेन यहां पर हमारे पास एक कैंडल बन रही है। ये वाली जो कैंडल अप साइड पे जा रही है, पहले ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन रही थी, लेकिन अब ये वापस अप साइड पे जा रही है। आज रात की क्लोजिंग अगर ये इन्वर्टेड हैमर के तौर पे करती है, पॉसिबली यहां से नीचे आ जाएगी मार्केट, आपकी जो बीटीसी की डोमिनेंस है। अगर यहां से मजीद ऊपर जाती है तो हमारे पास रिजेक्शन होगी 64.85% पे। अभी आपकी बीटीसी की डोमिनेंस है 64.40%, फिर हमारे पास रिजेक्शन होगी 64.84% पे। लेकिन अगर आप देखते हैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे, ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम है यहाँ पे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे जनाब ये मार्केट कुछ इस ट्रेंड को फॉलो कर रही है। आपका ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन से हमें रिजेक्शन मिली है 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिली, यहां से रिजेक्शन मिली थी 2019 में, यहां से मिली आपको रिजेक्शन 2020 दिसंबर में, जब ये आपका ऑल्ट सीजन लगा है, ये आपका ऑल्ट सीजन लगा,
ऑलमोस्ट जून जुलाई 2021 तक, जून जुलाई 2021 तक, और फिर उसके बाद ये 2022 में थोड़ा 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 सा करके यहाँ पर ये साइडवेज रही है। यहाँ पे आके हमारे पास रिजेक्शन मिली 2021 में, और अब यहाँ पर रिजेक्शन मिल रही है और पॉसिबली ये यहाँ से अगेन नीचे 40% की तरफ। लेकिन जाहिर सी बात है ये काम कितनी देर का होगा। यहाँ से 28 दिसंबर 2020 से ये शुरू हुई है गिरना और 14 जून 2021 तक गिरती आई है। ऑलमोस्ट 6 महीने का टाइम लगा था। 6 महीने के अंदर आपकी ये ऑल सीजन लगा था। अभी भी मार्केट यहाँ पे आपकी स्टिल मूव कर रही है। बीटीसी की डोमिनेंस, और बीटीसी की डोमिनेंस आपकी रिजेक्शन पे है। यहां से गिरना शुरू हो रही है। 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में नीचे गिर जाए और बुरी तरह से गिर जाए तो पॉसिबली हम मार्केट में ऑल्ट्स की रैली देखेंगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं ऑल्ट्स के यूएसडीटी की डोमिनेंस पे। ये हमारे पास यूएसडीटी डोमिनेंस। अब देखें पहला सिग्नल हमें क्या मिला है कि आपका जो बीटीसी की डोमिनेंस है वो रिजेक्शन पे है। ठीक है, दूसरा सिग्नल हमारे पास क्या है, यूएसडीटी की डोमिनेंस। अब यूएसडीटी की जो डोमिनेंस है, आपकी यूएसडीटी की डोमिनेंस भी डाउन आ रही है। ये लोअर लोज और लोअर हाईज बनाते हुए नीचे आ रही है। ये एक हाई है, ये लोअर हाई है, अगेन ये आपके पास लोअर लो है, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, ये अगेन लोअर हाई है। अब अगर मार्केट थोड़ी ऊपर जा भी रही है, यूएसडीटी की डोमिनेंस थोड़ी ऊपर जा भी रही है, यहाँ पे जाके रिजेक्शन है ऑलमोस्ट 4.96 एंड 4.98 के दरमियान। यहाँ से अगेन नीचे गिरेगी, यूएसडीटी की डोमिनेंस आएगी 3.13% तक, 3.13% तक, और फिर हमें मार्केट में एक अपसाइड की मूवमेंट दिखाई देगी। ये हमारे पास यूएसडीटी की डोमिनेंस आ गई। अब हम आ जाते हैं अदर्स की डोमिनेंस पे। अब ये जो 2 दिन से मार्केट आपकी ऊपर जा रही है, मार्केट आपकी नीचे जा रही है, इसके उल्ट अगर आप देखते हैं तो यूएसडीटी की डोमिनेंस बढ़ रही है। यूएसडीटी की डोमिनेंस जाहिर सी बात है बढ़ रही है, तो आपकी मार्केट ने नीचे जाना है। पैसा शिफ्ट हो रहा है यूएसडीटी में, ऑल्ट कॉइन्स में से या क्रिप्टो में से निकल के। अब हमारे पास जो अदर्स की डोमिनेंस है, ये हमारे पास अदर्स की डोमिनेंस है, जो आपके ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस है। ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस आपकी फिलहाल नीचे ही आ रही है। यहां तक, यहां से बाउंस होना शुरू हुई थी। आपको 1-2 दिन ये वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये लास्ट वीक में आपको 5 मई वाले वीक में आपको थोड़ी सी रैली एक देखने को मिली है। उसके बाद आपकी डोमिनेंस फिर से नीचे आ गई। अब इस चैनल की सेंट्रल लाइन को एज ए सपोर्ट लिया हुआ है, यहां से ये ऊपर जा चुकी है। सेंट्रल लाइन को सपोर्ट लिया हुआ है, अप साइड पे अगेन टेस्ट करेगी। जब यूएसडीटी की डोमिनेंस नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, बीटीसी की डोमिनेंस नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, तो आपके अदर्स की डोमिनेंस अप साइड पे जाना शुरू होगी। इस एरिया को जैसे ही ब्रेकआउट देगी तो फिर ये आपकी जाएगी अगेन वापस अप साइड पे। ये हमारे पास 2024 मार्च है, ये हमारे पास है दिसंबर 2024। अब ये दिसंबर 2024 वाली जगह पर जब डोमिनेंस जाएगी, डोमिनेंस आपकी यहां पे है, जब यहां से डोमिनेंस निकल के दिसंबर 2024 वाली जगह पे डोमिनेंस जाएगी, यानी 12% पे जब आपकी डोमिनेंस जाती है, जो अभी 7.41% पे है, अगर ये डोमिनेंस आपकी 12.14% पे जाती है तो आपके ऑल्ट कॉइन्स उस प्राइस पे जाएंगे जिस प्राइस पे दिसंबर 2024 में थे। इस चीज को समझना जरूरी है कि बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ रही है, बीटीसी की प्राइस बढ़ रही है, तो ऑल्ट कॉइन्स आपके नीचे ही जाएंगे या ऑल्ट कॉइन्स आपके स्टेबल रहेंगे। पिछले कुछ अरसे से आप देख रहे हैं कि ऑल्ट कॉइन्स आपके स्टेबल हैं। ऑलमोस्ट 10 फेब से लेके ऑनवर्ड्स मई तक आपके जो ऑल्ट कॉइन्स हैं इसमें गिरावट नहीं आई, रुके हुए हैं। थोड़े बहुत ऊपर जाते हैं, थोड़े बहुत नीचे आ जाते हैं। गिरावट आपकी आई थी 6 दिसंबर से लेके 3 फरवरी तक गिरते गए ऑल्ट कॉइन्स। यहां पे जाके आपके ऑल्ट कॉइन्स की जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल हो गए। अदर्स की डोमिनेंस हमारी ब्रेकआउट दे यहां से अपसाइड पे, अब अदर्स की डोमिनेंस भी आपकी सपोर्ट पे मौजूद है। यहां पर हमारे पास ये वाला सपोर्ट का एरिया, ये वाला, ठीक है, जिस सपोर्ट एरिया से नीचे है गिरी हुई। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सपोर्ट का लेवल बनता है वो बन रहा है ये वाला। अगर यहां से ये मजीद नीचे आती है तो आपको सपोर्ट मिलेगी 6.42% पे, और आपको ऑल्ट्स में थोड़ी बहुत गिरावट मजीद दिखाई दे सकती है। थोड़ी बहुत मजीद आपको गिरावट दिखाई दे सकती है कि आपके जो ऑल्ट्स हैं वो थोड़े बहुत मजीद नीचे आ गए। हमारे पास सपोर्ट लेवल यहाँ पे भी है, ये वाला। ये अगर आप देखते हैं ये आपके पास रिजेक्शन लेवल है यहाँ पर पीछे, और यहाँ पे आपके पास ये सपोर्ट लेवल है। अभी मैं बना रहा हूँ ये वीकली टाइम फ्रेम पे, ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम पे क्योंकि एक कैंडल हमारी एक वीक को रिप्रेजेंट करती है, तो उसके बाद मार्केट में नेक्स्ट मूवमेंट जो होगी, ये अभी मंडे वाले दिन मार्केट की ओपनिंग होती है, तो पॉसिबली मार्केट में अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं होती और मार्केट एक करेक्शन ले चुकी है, तो इसके बाद मार्केट में आपको अगले वीक में बाउंस मिल जाएगा। अदर्स की डोमिनेंस जब तक यहां से ऊपर नहीं जाती तब तक डाउन है। अब हम आ जाते हैं अदर्स के मार्केट कैप पे, ठीक है। ये हमारे पास अदर्स का मार्केट कैप आ गया वीकली टाइम फ्रेम।
अगर अब आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो अदर्स आपका जो है वो बना रहा है डबल बॉटम, ये आपके पास डब्ल्यू पैटर्न है। अगर डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है तो इसका मतलब है कि यहां से मार्केट जब अप साइड पे जा रही है तो आपकी मार्केट ने यहां से आपके जो अदर्स की जो मार्केट कैप है इसने ऊपर जाना, यहां से आप। अगर मैं इसे लेके जाता हूं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, अब हमारे पास ये है 1 डे का टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे आप लोग देखें कि मैं यहां से ड्राइंग्स को फिलहाल रिमूव करता हूं। हमारे पास ये है रिजेक्शन लाइन, ये वाली रिजेक्शन लाइन है। डाउन साइड पे हमारे पास सपोर्ट लाइन है, इसको भी मैं एक पैरेलल चैनल के अंदर ही लेता हूं। ये हमारे पास नीचे आ गई सपोर्ट लाइन, इसको मैं खत्म कर रहा हूं। ये हमारे पास सपोर्ट लाइन है, बार बार टेस्टेड है। ये हमारे पास सेंट्रल रिजेक्शन लाइन आ गई 50% पे, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रिजेक्शन है, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, ये फिर रिजेक्शन है, फिर रिजेक्शन है, यहाँ पे फिर सपोर्ट है। अप साइड पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद वापस इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके अपर साइड पे चली गई, रिजेक्शन आपको मिल गई इस एरिया के अंदर, जो आपके पास ऑलरेडी पास्ट में एक रिजेक्शन है, उसी जगह पे आपको फिर से रिजेक्शन मिल गई यहाँ पे। अब सपोर्ट आपके पास ऑर्ड्स में कहां पे आएगी? ऑर्ड्स में आपके पास सपोर्ट बन रही है ये वाला एरिया, यहां पे। अगर आप यहां पर ही देखते हैं तो ये आपके पास एक मेजर एसएनआर लेवल है, ये आपके पास एक मेजर एसएनआर लेवल है। यहाँ पे रिजेक्शन है, रिजेक्शन है, रिजेक्शन रिजेक्शन, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, यहाँ पर रिजेक्शन है, यहाँ पर सपोर्ट है, बाउंस हुई मार्केट, ये वाला गैप था, गैप हमारा फिल हो गया। यहाँ से मार्केट में आपके अदर्स जो है ये फिर सपोर्ट बना रहे हैं, अदर्स का मार्केट गैप आपका फिर से सपोर्ट बना रहा है। यहां से नीचे जाने का कोई तुक नहीं है, और ना ही यहां से मार्केट आपकी अदर्स की जो है मार्केट कैप आपका यहां से नीचे जाएगा नहीं। यहां से ये बाउंस होता है अगेन, तो फिर हमारे पास रिजेक्शन जाके बनेगी $325 बिलियन के पास, यहां पे जाके। क्योंकि मैं डेली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं तो ऑलमोस्ट हमें यहां पर 2 हफ्ते लग सकते हैं, 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं कि यहां से बाउंस हो और $325 बिलियन के पास चला जाए। लेकिन एक चीज जो मैं पहले आप लोगों के साथ क्लियर कर चुका हूं, मैं यहाँ पर दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, हर चीज आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। एक छोटा सा एक ओवरव्यू जो मैंने पूरी आप लोगों को वीडियो में डिस्कस किया है। इथीरियम आपका किस तरह से मूव कर रहा है, मैं अगेन इथीरियम के चार्ट पे जाता हूं और इथीरियम शो करवा देता हूं आपको। ये हमारे पास इथीरियम है, और इथीरियम को देखना जरूरी है कि इथीरियम किस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास इथीरियम की मूवमेंट है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, हायर लोज एंड अपर साइड पे हॉरिजॉन्टल रिजेक्शन है। ठीक है, मार्केट आपकी यहां से ही ऊपर रहे, इन्वर्टेड हैमर, ये आपके पास हैमर कैंडल बन जाए, हैमर कैंडल के बाद आपकी मार्केट यहां से अगेन बाउंस कर जाए अप साइड पे इथीरियम की। अब ये हमारे पास लेवल है, जिस तरह से मार्केट आपकी इथीरियम की ऊपर से नीचे आई है, दिखा देता हूं आपको। जैसे जैसे मार्केट आपकी, ये एक जोन था, यहां से मार्केट गिरी, फिर एक जोन बनाया यहां पे, फिर मार्केट आपकी गिरी है, यहां पे फिर एक जोन बनाया मार्केट ने इतने दिन, फिर मार्केट आपकी गिरी, यहां पे फिर जोन बनाया ये इतने दिन, फिर मार्केट आपकी गिरी है, अब यहां पर जोन बनाया अगेन, यहां से मार्केट अप हुई, यहां पे फिर जोन एक बनाया, यहां पे फिर मार्केट बाउंस हुई, अब यहां पे फिर आपकी मार्केट जो है ये एक जोन बना रही है, यहां से फिर बाउंस होगी और यहां पे आके रुकेगी, इस एरिया में आके रुकेगी। अब ये है आपकी वी शेप रिकवरी। बीटीसी आपकी जो इथीरियम है इसकी ये है वी शेप रिकवरी, इस तरीके से ये चलेगा इथीरियम। अब जब यहां से मार्केट में 1800 से या 1600 1500 से इथीरियम आपका रिकवर होकर वापस 2500-2600 पे आ चुका है, तो यहां से इथीरियम आपका मजीद ऊपर भी चला जाएगा। बीटीसी भी सेम आपकी रिकवरी लेता है, बीटीसी भी इसी तरह से नीचे आया था, इसी तरह से ऊपर गया। अब आपका पैसा आहिस्ता आहिस्ता बिटकॉइन में से निकल के इथीरियम के अंदर आ रहा है, और इथीरियम के बाद फिर ये बाकी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जाएगा। लेकिन पैसा रोटेट होने में टाइम लगेगा, पैसा शिफ्ट होने में टाइम लगता है। जो 6 महीने लगा के मार्केट नीचे आई है, वापस जाने के लिए उसे 2-3 महीने तो चाहिए ही चाहिए। आपका जो बीटीसी है वो 2 महीने लगा के ऊपर चला गया, अब इसके बाद नेक्स्ट आपके 2 महीने हैं ऑल्ट्स की बारी, क्योंकि बीटीसी ने तो 2 महीने लगाए, 2 महीने लगा के 1,12,000 को टच कर लिया, एक न्यू ऑल टाइम हाई बना दिया। अब जो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा ही शिफ्ट अभी नहीं हुआ, अभी सारे का सारा पैसा ही आपका, सारे का सारा मार्केट कैप ही क्रिप्टो के अंदर जा रहा है।
वो बीटीसी के अंदर जा रहा है। अब वो बीटीसी से निकलेगा तो बाकी कॉइन्स में जाएगा। जैसे इथीरियम में आना शुरू हो गया, इथीरियम में आपको ये अच्छी खासी लंबी रिकवरी मिली, 1800 से सीधा 2500 पे $700 ऊपर चला गया इथीरियम। अब जहां पर कुछ दिन अगर अकोमुलेट कर रहा है, पॉसिबली यहां से अगर हमारे पास ये एक सपोर्ट ही मिलती है, ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, तो अपर साइड में ब्रेकआउट देने के बाद अगला टारगेट हमारा $3200 से $3300 होगा। फिर आपका पैसा यहां से रोटेट करेगा और बाकी आपके ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जाएगा। इस तरह से आपके ऑल्ट कॉइन्स की रिकवरी होगी। ये चीज ही हमारे ऑडियंस को समझ नहीं आती, उनके नॉलेज में ये चीज नहीं है कि बीटीसी 1,09,000 से गिर के 77,000 पे गया है और 77,000 से वापस बीटीसी तो 1,12,000 पे आ गया, लेकिन जो ऑल्ट्स उसके साथ 1,09,000 से गिरे थे और 77 तक नीचे गए थे, वो वापस क्यों नहीं आए उस जगह पर जिस जगह से मार्केट गिरी थी। इस चीज को समझना जरूरी है कि पहले पैसा आपका बीटीसी के अंदर जाता है, बीटीसी से पैसा रोटेट होता है, पैसा शिफ्ट होता है और फिर आपके दूसरे कॉइन्स के अंदर जाता है। ये चीज आप लोगों ने लाजमी तौर पे अपने जहन में रखनी है। इस टाइम पे भी जो आप बाइंग कर सकते हैं, आपके सारे के सारे ऑल्ट बहुत डाउन पड़े हुए हैं। इना आपका $1.5 से नीचे आया हुआ है, एक्सआरपी आपका $3 से नीचे आया हुआ है, एडीए आपका $2 से नीचे आया हुआ है। इसके अलावा सोलाना देखते हैं तो 350 पौने $400 से नीचे आया हुआ है। एपीई देखते हैं तो बहुत डाउन आया हुआ है, एआरबी देखते हैं बहुत डाउन आया हुआ है, लिंक देखते हैं बहुत डाउन आया हुआ है, डॉट देखते हैं तो आपका $11-12 से नीचे आया हुआ है, बीएनबी देखते हैं तो बहुत नीचे आया हुआ है। आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे बाइंग करने की। बीटीसी के बारे में मैंने आप लोगों को जो बताया कि सेम डबल टॉप सिनेरियो बन रहा है जो 2021 में बना था, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है आप लोगों ने लाजमी तौर पे कमेंट्स में बताना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।